नमस्कार, मैं हूं मनीष। ओडिशा की एक संस्था है, नाम है सेंटर फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एंड सोशल रिसोर्सेस यानी CSNR। CSNR ने 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महिला पुलिस कर्मियों की चुनौतियों पर अध्ययन किया। यह अध्ययन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी, पुलिस अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया है और यह जो अध्ययन है यह बेहद चौंकाने वाला है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। जिन पुलिसकर्मियों पर जिम्मेदारी है कि वे कानून के अनुरूप जनता की मदद करें, खासकर महिला अपराधों में उन पीड़ित महिलाओं की विशेष सहायता करें, उन महिला पुलिसकर्मियों को उनके ही कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं है। सुविधाओं के अभाव में पहनने को वर्दी मिल गई है पर कानून की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और न ही अपने अधिकारों की। यह हाल है छत्तीसगढ़ पुलिस का। CSNR के रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के थाने और पुलिस चौकियों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए साफ सुथरी टॉयलेट तक नहीं है। इतना ही नहीं, कई महिला पुलिसकर्मियों की यौन उत्पीड़न के बाद उन्हें उसकी शिकायत किसे करनी है वह यह भी नहीं जानती, क्योंकि पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के बाद क्या होता है ये आपको भी पता है। प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से सर्वे किया गया, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई, वह सोचने को विवश करती है कि आखिर महिला आयोग किस काम की है। खैर, इस रिसर्च में संस्था ने प्रदेश की कई महिला पुलिसकर्मियों से बात की। ज़्यादातर महिला पुलिसकर्मियों ने कार्यस्थल में साफ टॉयलेट न होने की शिकायत की। इसके अलावा कई महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की भी जानकारी दी है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC के समक्ष किस तरह से वे अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ICC होगी तब तो शायद शिकायत भी होंगी। इसके अलावा महिला कर्मी पुरुष कर्मियों के उल्लंघना का भी शिकार होती हैं। ICC क्या है हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल रिपोर्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत के आधार पर जो तैयार स्टडी है उसके मुताबिक 67.05% महिलाओं ने बताया है कि थाने, चौकियों या ट्रैफिक पोस्ट के पास साफ सुथरा टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। 6.47% पुलिसकर्मियों ने रेस्ट रूम की कमी के बारे में बताया है, जहां वो आराम नहीं कर पाती हैं। तो 78.82% महिला पुलिसकर्मियों ने बताया है कि उन्हें ड्यूटी के दौरान यातायात की सुविधा के लिए भी काफ़ी परेशानी होती है। वहीं 48.23% ने पुलिस क्वार्टर नहीं मिलने की भी समस्या बताई है, जो लगभग हर जगह पर यह समस्या है, कॉमन है। स्टडी में शामिल रिसर्च स्कॉलर पाली श्री दास के मुताबिक 26.22% महिला पुलिसकर्मियों ने पुरुष सहकर्मियों द्वारा उल्लंघना की बात भी बताई। उनके मुताबिक काम के दौरान उन्हें कम आंका जाता है। 56.098% ने माना है कि पुलिस विभाग की नौकरी अच्छी है, लेकिन 22.87% महिला पुलिसकर्मी ऐसा नहीं मानती। 10.59 महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। इनमें से 73% यह नहीं जानती कि शिकायत किस तरह करें, कहाँ करें। इनमें भी अधिकांश जो आंतरिक शिकायत समिति के बारे में नहीं जानती हैं, यहाँ तक कि पॉस एक्ट के बारे में भी इन महिला पुलिसकर्मियों को कोई जानकारी नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ के ही सूरजपुर और सरगुजा जैसे ज़िलों में जब आप जाएंगे तो सड़कों के किनारे दीवारों पर आपको हिम्मत जैसे कई कार्यक्रमों के बारे में फ्लैक्स और पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जिसमें महिलाएं लड़ती हुई या सुरक्षा के कई उपाय करती हुई नज़र आती हैं। तो यह हाल है कानून के रखवालों का। बहरहाल पॉस एक्ट और आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC के बारे में जान लेते हैं। पॉस एक्ट 2013 यानी द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, भारत में एक कानूनी ढांचा है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाना है, जिसके बारे में इक्के दुक्के महिलाओं को ही जानकारी होगी, क्योंकि जानकारी देने वाले भी जो बड़े उच्चाधिकारी हैं, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, जिन्हें मुफ्त में विधिक सलाह देनी है, वे अक्सर
सिर्फ फ़ोटो खिंचवाकर, बैनर लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और वापस आ जाते हैं। वह भी सिर्फ अखबारों और मीडिया में छपास रोग वाले हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। अब जानते हैं आंतरिक समिति क्या है। आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक निकाय है जो कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और हल करने के लिए एक संगठन के भीतर गठित किया जाता है। कानून कहता है कि ऐसे संस्थान जहां 10 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, ऐसे स्थान पर या कार्यस्थलों पर एक ऐसी समिति गठित करना आवश्यक है जो विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों को संभालती है। इसे आंतरिक शिकायत समिति के नाम से जाना जाता है। यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक आंतरिक तंत्र है, साथ ही जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। पॉस अधिनियम POSH अधिनियम एक आंतरिक समिति की संरचना के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इस समिति में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए और कम से कम आधे सदस्य जो हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सदस्य गैर सरकारी संगठन या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध संघ से होना चाहिए और एक सदस्य यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति होना चाहिए। आईसीसी में एक पीठासीन अधिकारी भी होना चाहिए जो एक महिला होनी चाहिए और जो शिकायत की जांच करने के लिए जिम्मेदार भी हो। पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए और पता करिए कि आईसीसी पूरे प्रदेश में कितने जगहों पर या जिलों में एक्टिव है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिन जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारी भी महिला हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारियों का शोषण है। CSNR ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में महिला पुलिसकर्मियों की चुनौतियों पर स्टडी की है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के सलाहकार के रूप में काम करने वाली इस संस्था द्वारा यह रिपोर्ट हाल ही में PTS माना में जारी किया गया है, रायपुर में जारी किया गया है। पर इस रिपोर्ट के बाद सरकार कितनी गंभीर है, यह आने वाले चुनावी मुद्दों के भीड़ में शायद ही पता चल पाएगा। शुक्रिया।